अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये दो टूल्स हैं हमारे पास HVAC से रिलेटेड बहुत अहमियत, क्योंकि आपने कूलिंग टावर से वाटर की pH और कंडक्टिविटी वगैरह चेक करनी होती है। तो उसके लिए ये दो आम से सेंसर्स हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल से सेंसर हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये हमने दो मंगवाए हैं, इनकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आई और आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये आ गया कंडक्टिविटी टेस्टर और ये है जी हमारा pH टेस्टर। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ प्रोवाइडेड की गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये कंडक्टिविटी सेंसर है बेसिकली। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर से हम जब इसको निकालते हैं तो ये आपके सामने इस तरह से इसकी पैकिंग है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये बेसिकली इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है कि इसकी कैलिब्रेशन के लिए दिया गया है बेसिकली ये। लेकिन हमने जिनसे मंगवाया है वो बेसिकली केमिकल्स का ही काम करते हैं, तो उन्होंने उनको बता दिया था कि हमने इस पर्पज़ के लिए लेना है। उन्होंने पूरी कैलिब्रेशन वगैरह करके, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इनकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इस जगह से आप इसकी कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया हमारे पास टेस्टर, इसको बाद में दिखाते हैं और देखते हैं इसके साथ साथ क्या है। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी एक मैनुअल दे दी गई है, साथ एक इसका वारंटी कार्ड दे दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका वारंटी कार्ड आ गया और ये इसका बेसिकली मैनुअल है, इसका यूज़ करने का तरीका, आप किस तरीके से इसकी बैटरी जो सेल हैं वो रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा वारंटी से रिलेटेड बताया गया है, केयर एयर मेंटेनेंस, इसकी जो केयर है उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया अभी तक ये हमारा TDS मीटर। उसके साथ इसके साथ भी ये आप देख रहे हैं एक स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम खोलते हैं pH मीटर। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर है हमारा इसी तरह का एक pH मीटर। इसको मैं यूज़ करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हम खोलते हैं तो ये रेड कलर में है, वो ब्लू कलर में है। इसके साथ भी एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है। बेसिकली इसका भी मतलब ही आपका कैलिब्रेशन का है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जी हमारा pH मीटर, इसको बाद में देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसके साथ भी एक वारंटी कार्ड दिया गया है। ये बेसिकली इसकी वारंटी है, हैनन इंस्ट्रूमेंट की ये कंपनी है। उसके बाद आ जाता है जी आपका, ये आप देख रहे हैं, ये भी आपकी पूरी डिटेल है, इसकी कैलिब्रेशन का तरीका बताया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका कैलिब्रेशन का तरीका और इसके भी सेल बैटरी रिप्लेसमेंट आ गई। तो ये अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पे। तो इसी तरह से इन दोनों के साथ बेसिकली अब हम इनको टेस्ट करते हैं। अब हम इसको करते हैं ऑन, क्योंकि हमने इन दोनों की कैलिब्रेशन करवा के मंगवाया है। उनको बताया था कि हमने कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर वगैरह की हमने pH और TDS वगैरह हमने चेक करने होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इनको यहाँ से इसके ऊपर ये एक बटन है ऑन ऑफ का और यहाँ पे इसकी बैटरी आएगी। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर 4 सेल छोटे सेल हैं, जो ये 4 सेल हैं। तो अब हम यहाँ पे एक स्क्रू आएगा, स्क्रू हमने खोली आपको दिखाने के लिए सिर्फ। तो ये आप देख रहे हैं, ये जी है हमारा इसका सेंसर। ये आप देख रहे हैं, ये सेंसर लगा हुआ है, ये बेसिकली आपके कंडक्टिविटी का सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे इसके सील होती है, लेकिन इसको डिप करने का तरीका है कि आपने सिर्फ इसको यहाँ तक ही डिप करना होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा कार्ड है ऊपर की साइड पे। अगर आप उसको डिप करेंगे तो अगर सील्स वगैरह आपकी लीक होगी तो पानी आपके कार्ड में जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इसके सिर्फ सेंसर को डिप करें। इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं, ये जी हमारा pH सेंसर, इसके अंदर भी यहाँ पे सील दी गई है कि आपके इस जो कार्ड है इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं pH सेंसर को ऑन। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा pH सेंसर हो गया नॉर्मल, ये इसकी अभी शो कर रहा है। अभी हम इसको पानी में डिप करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर डिप करते हैं इसको, तो आपको दिखाते हैं कि कितनी ये pH शो करता है। तो दोस्तों ये अब हमारे एक कप में हमने इसको पानी को डाल लिया है। ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसमें डिप करने लगे हैं। तो आपने इस हद तक इसको डिप करना होता है। तो आपने इसको 2 से 1 मिनट या 30 सेकंड आपने इसमें लाजमी डिप करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब जो ड्रिंकिंग वाटर है इसकी आपको कैपेसिटी शो कर देगा। ये pH है बेसिकली इसकी। तो ये अभी हमारी जा रही है, इसको आपने तकरीबन 15 से 30 सेकंड के दरमियान में इसके अंदर डिप करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी तकरीबन 8.1 पे चली गई है। तो ये तो हो गई हमारी
pH। इसको मज़ीद रखेंगे तो थोड़ी देर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो सिंपल, तो pH हमने चेक कर ली। इसी तरह से आपने इस मीटर को भी ऑन कर लेना है, TDS मीटर को भी। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, जो भी रीडिंग आएगी आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना है उसको 1000 से। तो ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए अब आपने इसको डिप करना है सिर्फ। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ आपने डिप करना है। ऐसे डिप करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.39 है। सिंपल से वर्ड में बता दो, अगर ये 40 है तो इसका मतलब है 400 ppm है TDS इसके। लेकिन अगर ये 1.40 होता, यानी कि 1.40 होता, तो इसका मतलब था 1400। ये आप देख रहे हैं 40 है, 40 का मतलब है 400। और अगर ये 1.40 होता तो इसका मतलब था 1400 TDS। तो अब इसके 400 TDS चल रहे हैं, तो ये ड्रिंकिंग के लिए पानी सूटेबल है।